जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। वी लव यू गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी हमारी आती जाती सांसों में चलते फिरते सोते बैठते हंसते बोलते खाते पीते हर वक्त हर टाइम मेरे मालिक का शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना है अमृत वेला का। पर आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, तो मैंने 6:40 पे ये सत्संग शुक्राना गुरु जी का शुरू किया है। गलती भूल हो जाए संगत जी, सुमन आंटी, माफ करना, क्षमा करना। जो भी सत्संग में गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी संगत जी। तो हमारे गुरु जी इतने महान हैं, उनके साथ जुड़ के जैसा भी हमारा रुका हुआ काम या कोई ऐसी हमारे शरीर के कष्ट दुख सब खत्म होते जा रहे हैं। और जो बिगड़े हुए काम थे आस्ते आस्ते सब होते जा रहे हैं। मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से और उनका साथ होने के से मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी। और मैं बहुत स्वस्थ मानती हूँ। बाकी थोड़ा-सा जो बहुत कष्ट है शरीर का, वो गुरुजी ये भी काट देंगे। मुझे अपने गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास है। संगत जी, गुरुजी ने जब से मुझे जोड़ा है अपने साथ, मैं सुबह-सुबह का टाइम है, मैं भी कुछ सच कह रही हूँ। मेरी तो एक काया सी पलटती जा रही है ना? संगत जी, गुरुजी ने 7 तारीख को सत्संग कराया। बहुत प्यारा सत्संग कराया गुरुजी ने। और बहुत प्यारी-प्यारी संगत अपने साथ लेके आए। मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। थोड़ा संगत जी आस्ता बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं ना, इस करके मैं आस्ता बोल रही हूँ। डिस्टर्ब होते हैं और कुछ नहीं संगत जी, फिर वो बाद में बोलते हैं इसलिए। ये तो कोई बात नहीं, तो घर-घर की कहानी है, तो गुरुजी भी जानते हैं इस चीज़ के लिए कि जो माँ होती है ना, वो मजबूर हो जाती हैं बच्चों के आगे। तो गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे अपने आप को इतना अच्छा लगने लगा है। संगत जी, मैं अब ना अपने घर में ही रहती हूँ। मैं किसी के पास नहीं जाती। बस जैसे सत्संग में चली गई और बड़े मंदिर चली गई। कल अमृत वेला था, वहाँ गई थी और गुरुजी की इसी तरीके से कृपा होती जा रही है। गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी इतना अच्छा महसूस करती हूँ मैं कि बहुत अच्छा। कहीं भी आती जाती हूँ बड़ी अपने आप को महसूस मानती हूँ कि मेरे साथ कोई शक्ति है, कोई महान शक्ति है। तो बड़े आराम से आती हूँ और बड़े आराम से जाती हूँ। तो इस करके अपने गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि अपने साथ जोड़ने से गुरुजी ने मेरे को इतना अच्छा बना दिया कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी को वैसे संगत जी आपको ये भी मालूम है कि गुरुजी अपनी संगत को झूठ बोलना, निंदा, चुगली, झूठ, फरेब ये सब बोलने से गुरुजी अपनी संगत को दूर रखते हैं। हमारे गुरुजी इसलिए तो हमें समझाते हैं, जाप मंत्र करो, अमृत वेला करो और पाठ करो। तो जो कि मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। जी, गुरुजी ने इतनी सेवा दे रखी है, मैं मतलब पूरी नहीं कर पा रही संगत जी। अब घर के मतलब आपको पता ही है, घर का झमेला बहुत वो होता है। फिर भी मैं अपना टाइम निकाल के
अपने गुरु महाराज जी के लिए जो भी गुरु जी मुझे सेवा देते हैं, वो मैं करती हूँ। और सुमन आंटी भी बहुत अच्छा अपनी संगत के लिए काम कर रही हैं। गुरुजी ने उनको इतनी अच्छी अच्छी सेवा दी है, जो कि वो पूरा निभा रही हैं। कल मैंने बहुत प्यारा सत्संग सुना सुमन आंटी का। मतलब इतनी अच्छी तरीके से गुरु महाराज की कृपा से अपनी संगत को समझाती हैं, जब सत्संग शेयर करती हैं। मतलब ये ऐसा लगता है सत्संग तो बाद में सुनो, दोबारा रिपीट करके आंटी की आवाज़ ही सुनो। मतलब इस तरीके से आंटी मतलब अपनी संगत को, गुरुजी की संगत को समझाती हैं कि गुरुजी की संगत कहीं भटक ना जाए, इसलिए वो अच्छी तरह हम लोगों को समझाती हैं। तो संगत जी, मैंने सुमन आंटी का रात को सत्संग सुना जो शेयर करती हैं हम लोगों का, बहुत ही अच्छा था। हम तो जैसा मतलब करते हैं गुरुजी के हुक्म से, पर उस वो सत्संग में इतनी जज्बात लेके आती हैं अपनी आवाज में कि संगत का जो मन है ना, बाग बाग हो जाता है। संगत जी, मैं तो और संगत की कह नहीं सकती, मैं अपनी बता सकती हूँ कि मैं कितनी खुश होती हूँ, चाहे रात के मैं 12 बजे तक सुनूं सुमन आंटी का जो सत्संग शेयर करती हैं हम लोगों का, और चाहे 11 बज जाए चाहे 11:30 बज जाए। दूसरे दिन गुरुजी का संदेशा भी आता है मेरे पास कि कुड़िए तू राती ना टाइम नाल सोया कर। मैं तो मन में सोचती हूँ, हाँ, मैं ही रात को 12-1 बजे तक सत्संग सुन रही थी गुरुजी का और सुमन आंटी का जो सत्संग शेयर करती हैं संगत। तो मैं अपने मन में सोचती हूँ, मैं ही तो जगी हुई थी, है ना। तो हमारे गुरुजी इस तरीके से अपनी संगत को समझाते हैं, और गुरुजी के साथ साथ हमारी सुमन आंटी भी बहुत अच्छी तरीके से सत्संग शेयर करती हैं। मतलब उस सत्संग में इतना उतार चढ़ाव लेके आती हैं, अगर कोई शब्द ऐसा मतलब नहीं भी, जैसे संगत लिख के भेज देती है, और जो जैसे अब मैं शेयर कर रही हूँ उसमें तो खैर आंटी डायरेक्ट ही हमारा करती हैं, पर जो लिख के भेजती हैं उसको मतलब कहीं भी कोई ऐसा शब्द अटक, कोई लिखने में कोई हो जाता है ऊपर नीचे मात्रा, तो उसको अपने आप से बना लेती हैं वो कि ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखा है। तो अपने गुरु महाराज जी के लिए मैं शुक्राना करूं, गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत दी है हमारा सत्संग शेयर करने के लिए, सुमन आंटी। तो सुमन आंटी, आपको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और शुक्राना भी साथ साथ कि गुरुजी की संगत हो ना आप, इसलिए। तो हमारे गुरु महाराज जी हमें अच्छे से अच्छा, आगे से आगे सत्संग शेयर करवाते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मेरे को मंदिर की सेवा दे रखी है 40 दिन की। मंगलवार को मैं जाती हूँ, और इस मंगलवार को तो मेरा गुरुजी ने सत्संग करवाया था, तो इसमें नहीं जा पाई मैं। तो इसलिए मैं गुरुजी से माफ़ी माँग रही हूँ, और घर में भी बोला हुआ गुरुजी ने पढ़ने के लिए। उस दिन मैं नहीं पढ़ पाई, बहुत बिज़ी थी। मैं अपने गुरु महाराज जी से क्षमा माँग माँग रही हूँ कि मैं इस मंगलवार को ना मंदिर जा पाई, और ना मैंने घर में हनुमान चालीसा पढ़ी। तो हमारे गुरुजी इस तरीके से अपनी संगत को सेवा दे रखी है, और वो सेवा करवाते हैं। एक रात को सत्संग आया था, एक आंटी झारखंड से बोल रही थी, और वो सच्ची कह रही थी कि गुरुजी हमें इस तरीके से बताते हैं जैसे हमारे दर्द है कहीं कमर में, घुटनों में, पूरी बॉडी में, तो उपाय बताते हैं वो, जो कि हम नहीं कर पा रहे, है ना। जो कई कर लेते हैं, कई नहीं कर पा रहे। तो बार बार वही संदेशा आता है जो कि गुरुजी हमें बताते हैं। तो मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ संगत जी, और जो गुरुजी सत्संग शेयर करवा रहे हैं मैं वही कर रही हूँ, है ना। तो गुरुजी के तो बहुत शुक्राने, दिन में इतना
इतने शुक्राने होते हैं गुरुजी के, इतने होते हैं कि हम भूल भी जाते हैं संगत जी। उनका तो पल-पल पे शुक्राना है, हर कदम पे शुक्राना है उनका। गुरुजी से कभी हमारे गुरुजी का शुक्राना कभी नहीं खत्म हो सकता। संगत जी, गुरुजी ने हमें इतना सुंदर, इतना सुशील शुक्राने नाम का शब्द दिया है, जिसको बोलने से, सुनने से, सुनाने से गुरुजी की संगत का कष्ट कटता है। एक सिर्फ शुक्राना करने से। हमसे हमारे गुरु का क्या मांगते हैं? गुरु महाराज जी क्या मांगते हैं? एक शुक्राना। मतलब हमारा इतना शरीर का कष्ट काटना, हमारे रुके हुए काम बनाना, एक गुरुजी शुक्राना ही मांगते हैं। कितने खुश हो जाते हैं हमारे गुरुजी एक शुक्राना करने से। तो हम जो संगत है ना, हम संगत उस शुक्राने को भी गुरुजी का पूरा नहीं कर पा रहे। हम अपने वादे पे गुरुजी के साथ पक्के नहीं हैं। उसको अभी कर लेंगे, अभी अभी कर लूँगी, ये काम कर लूँगी, वो काम कर लूँगी। अब मैं लेट उठी हूँ, मैं देर से उठी हूँ, बस हमारा इस तरीके से टाइम गुज़र जाता है। तो गुरुजी तो संगत जी ये मेरा अमृत वेला का 5वां सत्संग है। तो मैं अमृत वेला में नहीं कर पाई, जैसे कि मैं 3-4 बजे उठ जाती हूँ। तो कुछ दवाई खा के सोई थी, उसका नशा सा हो जाता है, तो लेट आँख खुलती है। तो इसलिए मैं 6:40 पे बैठी थी सत्संग शुरू करने के लिए। अब जो भी गुरुजी ने मेरे से सत्संग सुबह-सुबह करवाया है, मैं वो ही कर रही हूँ। तो 7 दिन की सेवा दी है ना गुरुजी ने, कि 7 दिन तक करनी है, शुक्राना का सत्संग। तो संगत जी गुरु महाराज की इतनी कृपा है, अब मैं अपने आप को मतलब जैसे पहले मैं अंदर से इतनी परेशान रहती थी। मैंने पहले भी ये सत्संग में बात शेयर करी थी। बहुत परेशान सी रहती थी। मेरे चेहरे पे ऐसी परेशानी छलकी रहती थी, तो सामने वाला इंसान मुझे बीमार समझता था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कह देती थी हाँ, क्योंकि मेरा शरीर पहले बहुत भारी था संगत जी। अब मैं देखो ना तो कोई दवाई खाती हूँ वज़न कम करने की। बस मैं अपने गुरु महाराज जी का जल प्रसाद लेती हूँ, जो लोटे में रात को गुरुजी भरवा के रखवाते हैं, और वहाँ से बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिलता है, और वहाँ का लंगर प्रसाद, और अपने मंडे को जो जाती हूँ, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद। ये हमारे गुरु महाराज है ना, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे गुरुजी। देखो संगत जी, मैं कभी-कभी बड़ी हैरान होती हूँ। मेरे मुँह में कितने छाले पड़े थे। मैंने कई सत्संग में ये बात शेयर करी है, और मुझे तो लगता है कि मैं हर बार ये सत्संग में बात शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा मन अंदर से सत्संग में ये बात शेयर करने को नहीं मानता। संगत जी, मेरे मुँह में इस तरीके से जैसे कि मेरा ऊपर का जो ताँतुआ है ना, और वो जो ऊपर जीभ ऐसे उठ गई थी, ऐसे जैसे सफ़ेद-सफ़ेद एक चकत्ते से पड़ जाते हैं, मेरे मुँह में ऐसा हो गया था संगत जी। मैं वो दिन, वो हफ़्ता, वो 15 दिन भूल नहीं सकती। 2500 की दवाई लेके आई संगत जी, वो किसी काम की नहीं। और वो वैसे ही क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और फिर दूसरे दिन वो 2500 की दवाई छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास गई, वहाँ से 1500 की लेके आई। संगत जी, मैं तो पागल ही हो गई थी। फिर मैं होम्योपैथी की दवाई, गुरुजी ने मुझे वहाँ भेजा, फिर मैं होम्योपैथी की दवाई लाई। उसने ड्रॉप दिए मुझे पीने के लिए, 10-10 बूंदें। तो मैं वो गुरुजी के जल प्रसाद में डाल के पिया। ये गुरुजी ही मेरे से मतलब ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, और ये कौन सी संगत के लिए करवाते हैं गुरुजी, ये तो गुरुजी जान ही जाने हैं।
मेरे को नहीं पता इसके बारे में। संगत जी, मैंने पहले भी 1-2 बार ये सत्संग में ये बात शेयर करी है, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब इतने महाशिव हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी जो जल प्रसाद की महिमा है ना, उसको हम भुला नहीं सकते बस। एक जल प्रसाद ने, देखो आज मैं तुम्हारे आगे, संगत जी आपके आगे, सबके आगे, सुमन आंटी के आगे भी मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ना जाने वो छाले कहाँ चले गए। एक बिल्कुल जीभ के ऊपर बिल्कुल सामने इतना मोटा छाला हो गया, मैं कह रही अरे बाप रे! ये अब क्या हो गया? ये कहाँ से क्या आ गया? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। संगत जी आप यकीन करना, मैंने 1 हफ्ता रोटी नहीं खाई थी। मैं सिर्फ चाय, ब्रेड, दूध इन पे रही थी, और वो चाय भी मेरे मुँह में ना जलन करती थी कि ये गुरुजी जान ही जान है। और गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि बेटी, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, और वो औरत का मैं तुझे चेहरा भी दिखाऊंगा। उन दिनों में, ये पिछले महीने नवंबर की बात है संगत जी, डेली ब्लैक मैजिक का सत्संग आता था। देखो संगत जी, हमें नहीं पता, और हमारे गुरु महाराज जी को हमारे बारे में इतना पता है कि इसके ऊपर किसी ने कुछ करा है। और संगत जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100%। ये गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिए ना नवंबर के महीने में, सत्संग के बाद 17 नवंबर का सत्संग था, उसके बाद जो मेरे साथ घटना हुई है ना संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती। ये तो मेरे गुरु महाराज जी घर में बैठे हुए हैं, उनका घर में साया है, घर में विराजमान है। जो भी किसी ने भी, किसी भी औरत ने, मैं अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं कहना चाहती, पर मैं तो गुरु महाराज जी से यही कहूंगी, गुरु महाराज जी, जिस भी औरत ने मेरे ऊपर कोई ऐसा काम गलत किया है, उसकी सुध बुद्धि अच्छे रास्ते पे लेके आओ, उसका भी दिमाग अपनी तरफ को लेके आओ, वो आपके चरणों में आए, और ये सब बेकार के जो काम है ना करने धरने से, सब दूर हो जाए। वो भी, उसके घर में भी सुख शांति दो, उसके बच्चों को भी सुख शांति दो, उसके बच्चे भी ऐसी बनाओ। जो किसी के बच्चों के लिए अगर कोई गलत सोच के भी आई है, तो संगत जी वो भी बात सही नहीं है, कोई भी हो जाए इसमें। पर मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग के द्वारा उस लेडीज का चेहरा भी दिखा दिया है ना संगत जी। हमारे गुरु महाराज जी, देखो, कोई तो ये कहता गुरु जी की फोटो है, मैंने कहा ऐसे मत बोलो, ये हमारे गुरु महाराज जी बिल्कुल घर में विराजमान है। जैसे हम है ना, ऐसे ही हमारे गुरु जी बैठे हैं। किसी को दिखे ना दिखे संगत जी, मुझे तो मेरे गुरु महाराज जी हर पल हर घड़ी दिखते हैं। संगत जी मैं वहाँ गई थी कल सत्संग में, 3 से 5 वाले में, तो उन्होंने गद्दी लगा रखी थी, गद्दी पे गुरु जी को चोला सर्दियों वाला पहना रखा था, शिंगाई वाला, शिंगाई का जो कपड़ा होता है ना, उसका पहना रखा था। संगत जी बिल्कुल गुरु जी के दर्शन उस चोले पे हो रहे थे। मैंने शुक्राना करा अपने मालिक का, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना करो अपने मालिक का। तो हमारे गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रहते हैं। अगर हम अपने गुरु महाराज जी को दिल से मानेंगे, दिल और दिमाग से, तो गुरु जी कहीं नहीं जाते, गुरु जी हमारे साथ ही होते हैं। गुरु जी कई बार बोलते हैं कि मैंने तेरे सपने में ना संकट काटे, तो मैं अपने मन में ही सोचती रहती हूँ, मैं तेरे सपने में आया था कुड़िए, तेरे को पता नहीं मैं तेरे संकट काट के गया। तो उन दिनों में जब मेरे मुंह में छाले पड़े थे ना, उन दिनों की बात है, गुरुजी सत्संग में ऐसे बताते थे कि मैं आया था सपने में, तेरे संकट काट के गया हूँ। तो मैं मन में सोचती थी, मतलब कौन सा सपना, गुरुजी कौन से सपने में आए, मन में ऐसे सोचती हूँ। तो अभी कल ही मैंने सब एक सत्संग सुना है,
उसमें से गुरुजी टेलीपैथी पे वो बता रहे हैं कि मैं तेरे को इसीलिए नहीं याद करने देता सपना कि तू जो मैं तुझे ब्लेसिंग देता हूँ ना, तू औरों को शेयर कर देती है, तो तेरी ब्लेसिंग खत्म हो जाती है। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरु महाराज जी, ये बात तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी ने कौन सा भाई सपने में मेरे आए और मेरे कौन से कष्ट काट के गए, क्योंकि संगत जी गुरुजी एक दो बार सपने में आए मेरे। तो मैंने अपने सत्संग घर में जो गुरुजी करवाते हैं वहाँ शेयर कर दिया। ना तो कोई आंटी ये बताती है कि उसको नहीं बताना चाहिए, ये हमारी ब्लेसिंग है, तो गुरुजी ही मुझे समझाते हैं इस बात के लिए कि बेटी तू, जो तुझे मैं ब्लेसिंग देता हूँ ना, तू बता देती है, शेयर कर देती है, वो ब्लेसिंग तेरी होती है, तू किसी को मत बताया कर। तो गुरुजी ने मुझे कल सत्संग द्वारा ये भी बताया। तो संगत जी देखो, मुझे संगत में या सत्संग में जाते मुझे कोई नहीं बताता, और बल्कि ब्लेसिंग सुनते हैं कि किस किस घर में मतलब गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। तो जैसे और आंटियां मेरे से सीनियर हैं पहले की, फिर मन मन सोचती हूँ ये आंटियां तो बता नहीं रही हैं अपनी ब्लेसिंग, ये तो इतना वो करती हैं, गुरुजी की गद्दी लगा रखी है। फिर मैं भी चुप बैठी रहती हूँ, मैं भी नहीं बताती अब। नहीं तो मैं पहले ऐसे बता देती थी सबको, गुरुजी ने ऐसे सपने में दर्शन दिया, पर मुझे कोई नहीं कहती थी कि आंटी ये मत बताया करो। अब तो गुरुजी जो भी दर्शन देते हैं ना संगत जी, अब ये देखो संगत जी, गुरुजी कौन सी संगत के लिए ये मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, जो कि आगे संगत को पता चले। तो गुरुजी इस तरीके से सपने में आके हमारे कष्ट, संकट, दुख, दर्द, बीमारियां न जाने पल में कब काट के चले जाते हैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का हर पल हर घड़ी का शुक्राना करूंगी संगत जी। और कल मैं छठे सत्संग के साथ आऊंगी संगत जी। और सुमन आंटी, मैं आपके आगे भी अपनी गलती मांग रही हूँ कि मैं सुबेरे कई बार नहीं उठ पाती हूँ, थोड़ी सी ऐसी मतलब गुरुजी के साथ जब से गुरुजी ने जोड़ा है, जब से तो बहुत अच्छी काया माया सब अच्छी गुरुजी ने बना दी है मेरी। पर थोड़ा सा बस दवाई दुई ऐसी खाती हूँ ना मैं कई बार कि सुबह जल्दी उठूं। जैसे कि आज वीरवार है, तो रात को ही मैंने मन में सोचा था मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, तो मैंने वो गोली खा ली दूध के साथ। तो गोली का थोड़ा सा नशा हो जाता है, तो अमृत वेला में नहीं उठ पाई मैं। तो मैं आप संगत जी से भी माफ़ी मांग रही हूँ, अपने गुरु महाराज जी से भी माफ़ी मांग रही हूँ। गुरु जी, जो आपने मुझे 7 दिन की सेवा दी है वो मैं नहीं मतलब अमृत वेला में कर पा रही। तो मैं सुबेरे मतलब जैसे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, 6 बजे निकल जाते हैं वो, उसके बाद भी फिर भी ये कर वो कर करते करते 6:20 हो गए और बच्चे सो रहे हैं, इसीलिए मैं आस्ता बोल रही हूँ दूसरे कमरे में। तो शुक्राना मेरे मालिक ये सत्संग शेयर कराने के लिए। और अब मैं कल छठे सत्संग के साथ आऊंगी। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कब किसको क्या मिलना है अपनी अपनी किस्मत की बात है, लेकिन बिगड़ी किस्मत को बनाना मेरे गुरुजी के हाथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज आ गई है आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स। सारी चिंता छोड़ दो गुरुजी के ऊपर। जिसके सिर के ऊपर गुरु जी का हाथ है, तो फिर दुख कैसा। दुख आते हैं परीक्षाएं लेने के लिए, और जब हम पूरी तरह से परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो सुना है ना, गुरु जी परीक्षा लेते हैं पर फेल नहीं होने देते। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है, तो वो हमारी सोच से परे होता है। हाँ जी, जय गुरु जी।
संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा। और यदि आपके भी सत्संग हैं, सत्संग यानी कि घटनाओं का वर्णन जो गुरुजी ने आपके कष्ट काटे हैं, है ना, वो सत्संग, तो उन सत्संग का आप शुक्राना कीजिए। और गुरुजी जब आपको मैसेज देते हैं ना शुक्राना कर, तो उसका मतलब यही है कि जो उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दे के आपके कष्ट काटे हैं उनको आप याद कीजिए और वो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा सुमन आंटी को 9548842997 पर। हाँ जी संगत जी, पर कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, है ना। आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा क्लियर वॉइस में। तो संगत जी सुनते रहिए गुरु जी के सत्संग प्यारे प्यारे, और लेते रहिए गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरु जी इस वक्त भी मुझे भी देख रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे आसपास हैं। सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा संगत जी, पूरा सुनिएगा। गुरु जी आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो जल्दी से जल्दी उसका रास्ता निकालेंगे और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। पूरे विश्वास के साथ सत्संग को सुनिए। जय गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा, जय गुरु जी लिखिएगा, शुक्राना कीजिएगा, मंत्र जब लिख सकते हैं। आपकी कोई अरदास है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी अर्जी गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं और गुरु जी करेंगे कल्याण। तो सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम हर्ष है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपना पिछला सत्संग सुमन आंटी के सत्संग चैनल पे शेयर किया था। उसके बाद गुरु जी ने मेरे को एक बहुत ही मेरी एक अरदास, मेरे बेटे की अरदास कबूल की। अभी मैं उसको बताने की आज्ञा नहीं है गुरु जी की। गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे अंकल पे ब्लैक मैजिक करा हुआ है, उसका काम भी बांधा हुआ है। अब मैं उनका ब्लैक मैजिक हटा रहा हूँ और उनका बंधा हुआ काम भी खोल रहा हूँ। और गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे अंकल पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, जो कि मैंने छोटे में काट दी। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन से बहुत ज़बरदस्त खांसी थी, लेकिन आज अब उनको काफ़ी फ़र्क है। गुरुजी ने मुझे मेरा भी कैंसर ठीक किया, कई सत्संग सुनवाए कैंसर के और मेरा कैंसर ठीक किया। और गुरुजी ने मेरे को पिछले 3-4 दिन से एंडोमेट्रियोसिस कैंसर के सत्संग सुनवा के, मेरा एंडोमेट्रियोसिस भी मेरा कई सालों से चल रहा था, वो एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी भी ठीक करी। गुरुजी आज आपके नाती का जन्मदिन है, उसको बहुत ब्लेस करो प्रभु, उसको भी अपनी चरनी में लगाओ। वो शिव जी की बहुत पूजा करता है, पर उसको अभी ये नहीं पता कि शिव जी और आप एक ही हैं। उसको भी अपनी चरनी में लगाओ, वो भी आपको मानना शुरू कर दे, मेरा पूरा परिवार आपको मानना शुरू कर दे प्रभु। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने पिछले अपने सत्संग में भी बताया था कि मेरे को शारीरिक बहुत कष्ट हैं। गुरुजी आपसे मेरी अरदास है कि मेरे वो शारीरिक कष्ट सारे ख़त्म कर दो प्रभु। मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द होता है, मेरा वज़न भी बढ़ा हुआ है। महाराज आपको सब पता है। मेरी आपसे अरदास है कि मेरी सारी बीमारियां ख़त्म कर दीजिए प्रभु। सबको निरोगी काया दीजिए, अपनी सारी संगत को निरोगी काया दीजिए, किसी को भी कोई भी कष्ट ना हो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नीतू दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा छोटा सा शुक्राना शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2023 में सितंबर 2023 में जुड़ी थी। गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा था और मैं आपका गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, इतना पेन कि मैं रोने लग जाती थी, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था। और जब तक मैं दवाई खाती थी तो ठीक रहता था, अगर दवाई का असर जैसे ही ख़त्म होता था मेरा बॉडी पेन फिर स्टार्ट हो जाता था। और मैं अपने घर का काम बहुत रो रो के करती थी, बहुत ही ज़्यादा। ये बॉडी पेन मुझे सर्दियों में बहुत ही परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरी छाती भी ब्लॉक हो गई थी। मेरे को खांसी, इतनी ज़्यादा खांसी हो गई थी, मेरे को ऐसे लगता था जैसे गुणसंगत जी मेरे प्राण निकल जाएंगे। पूरा मुंह लाल हो जाता था खांस खांस के मेरा, और साथ में ऊपर से बॉडी पेन। मैंने पूरी सर्दी कह दो संगत जी, पूरी सर्दी मैंने दवाई खाई, पूरी सर्दी। और इस सर्दी में इतनी दवाई खाने के बाद मेरे को यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया था, इतनी गर्म दवाइयाँ खाने के बाद भी मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान। मगर अब मेरे को गुरु जी के साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए, मगर इस सीजन में कह दो मेरे को ज़रा सा भी गुरु जी ने बॉडी पेन नहीं होने दिया। कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर परेशानियाँ और थोड़ी बहुत दिक्कत हैं जो है, मगर जो मेरे को परेशानी बॉडी पेन की थी ना संगत जी, मेरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गुरु जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। गुरु जी का मैं जल प्रसाद 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, 2 साल से लगातार मैं जल प्रसाद गुरु जी का पी रही हूँ। गुरु जी को चंदन टीका लगाती हूँ, मैं अपने भी चंदन टीका लगाती हूँ। और गुरु जी के इस चंदन टीके से और जल प्रसाद से ही मेरा मेरा ये कष्ट मिटा है और कटा है। परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं तेरे पर बहुत ज़्यादा मारन क्रिया की जा रही है, मगर गुरु जी अगर की भी जा रही तो अब उससे रक्षा भी आप ही मेरे करोगे और मेरे बच्चों की भी रक्षा आप ही करोगे। गुरु पिता, आप संगत परिवार के सभी बच्चों की रक्षा करना, सभी संगत परिवार के बच्चे, तियाँ कुड़ियाँ सब आपके ही बच्चे, परमात्मा सबकी रक्षा करना। उनके भी अंग संग सहाय रहना, हमारे भी अंग संग सहाय रहना। परमात्मा, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, किसी जन्म में भी ना छोड़ना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु जी। और सबसे ज़्यादा आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है गुरु जी। आप अपना ध्यान रखोगे, आप ठीक रहोगे तो तभी आपके बच्चे ठीक रहेंगे। गुरु पिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर जरूर करूँगी, तब तक के लिए मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करे उसको बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना गुरु जी, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देना उनको। आपका, बाकी संगत परिवार, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना मैं क्षमा करना, मैंने जाप मंत्र नहीं किया था। मैं गुरु जी का महामंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, बहुत 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 आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने बहुत देर कर दी शुक्राना करने में। आपकी बहुत निमाणी बेटी हूँ मैं गुरु जी, बहुत ही निमाणी बेटी हूँ मैं, बहुत मूर्ख हूँ जो मैंने अपने गुरु जी का हुक्म नहीं माना। गुरु पिता, बहुत बहुत मैं आपने नाक रगड़ती हूँ आपके पैरों के अंदर, आपके चरणों में नाक रगड़ती हूँ गुरु जी। मेरे को क्षमा करना गुरु पिता, मेरे को क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना। मैं आपका शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का बड़े दिनों से मैसेज आ रहा है, कुड़िए तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, तू सुनते क्यों नहीं है कि तू शुक्राना, बहुत दिन हो गए अब तो तू शुक्राना संध्या वेले शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी मुझसे सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं, गुरु जी आप मुझसे वही बुलवाना। संगत जी, क्या होता है कि मेरे ना अंकल को थोड़ी-सी, उनके ना स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंजेस
कुछ दिनों से तो ठीक था कि गुरुजी ने ना मतलब मैसेज के ज़रिए बताते थे, "कुड़ी अब तेरे अंकल तेरे साथ ठीक से बातचीत करेंगे।" और बच्चे के साथ भी मैं भी कहती हूँ संगत जी कि मेरे अंकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क, उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। वो ठीक-ठाक से मतलब कि हमारे साथ बातचीत करने लगे, हम उनसे कोई बात करते थे, उसका प्यार से जवाब देते थे। तो संगत जी अब कुछ दिनों से फिर से उनका बिहेव फिर से चेंज हो गया। जैसे हमसे बात करना पसंद ही नहीं करते, अगर कोई बात होती है तो जैसे अनसुना कर देते हैं। और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं गुरुजी अब ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये सब। और आप समझ ही सकते हो संगत जी, अगर घर में कुछ इस तरह की बिहेवियर किसी का हो, ख़ासकर अपने हस्बैंड का, तो फिर मन में उथल-पुथल चलती ही रहती है। तो संगत जी गुरुजी ने बताया कि कुड़िए वो तेरे पति को तुझसे दूर करना चाहते हैं, तेरे अपने हैं। पहले भी मैंने इस सत्संग में गुरुजी ने मेरे को काफ़ी बार हिंट दिया है, पर ये संगत जी मैं क्या करूँ, मानते ही नहीं हैं। कोई वो चीज़ इनको खाने को देते हैं वो खा लेते हैं, कुछ पहनने को देते हैं वो पहन लेते हैं। मतलब जैसे मैं इनको इतना समझाती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ टाइम के लिए थोड़ा ये करके देखिए, इनसे थोड़ा कोई चीज़ ये देते हैं आपने खानी नहीं है, आप प्लीज़ थोड़े दिन मेरे लिए ये कर सकते हो। वही बात है संगत जी, फिर कहना कि मैं तू मेरे को मेरे घर वालों से दूर करना चाहती है ये, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो गुरुजी कह रहे हैं वो तो झूठ नहीं हो सकता। गुरुजी ने जो चीज़ें सत्संग में सुनवाई हैं, तो आप करने में भी क्या हर्ज है, आप ले लीजिए, लेके अलग से रख दीजिए। और संगत जी इनके एक ताई मेरी ताई सास हैं, वो आती हैं घर पे, वो ब्लैक कलर का स्वेटर लेके आती हैं संगत जी। तो उससे 2-3 दिन पहले तो बहुत अच्छे से इनका फेस भी ठीक-ठाक लग रहा था, क्योंकि ये कुछ टाइम से बीमार चल रहे हैं। तो ठीक इनका फेस भी ठीक था, जैसे देखने में लग रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे भी थोड़ा बॉडी भी एक्टिव थी। बट जब से वो उनको वो स्वेटर दे के गए, और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बस उनका एकदम से यही, तू पहन ले, तू अभी पहन, तू अभी पहन। मैं इनको इशारा भी कर रही कि आप मत पहनो, मैं किचन में खड़ी थी, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और संगत जी जैसे ही वो नया स्वेटर लेकर के आई, 3-4 बार उसने लगातार इनको यही बात कही कि तू पहन ले अभी, तू पहन ले अभी, मुझे पहन के दिखा। मैंने कहा कोई बात नहीं ताई जी, पहन लेंगे, ये आप रख दो साइड में। पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब इन्होंने वो स्वेटर अपने से तन से लगाया, 2 दिन इनकी हालत इतनी खराब रही, तो चक्कर पे चक्कर आने शुरू हो गए, खाना-वाना पीना सब, और हमसे बात ही करनी कि जैसे हम बोलना चाह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं तो बोल जवाब ही नहीं दे रहे किसी बात का हमें ढंग से, और जैसे टूट के पड़ना जैसे कह देते हैं ना, वैसे टूट-टूट के मेरे ऊपर, बच्चे के ऊपर ऐसे गुस्सा कर के आ रहे। तो फिर मैंने इनको बोल ही दिया, अगर आपने मेरा कहना ही नहीं मानना है तो आप जो मर्ज़ी कीजिए। मैं तो गुरुजी को ही बस कह सकती हूँ, उन्हीं के चरणों में अरदास करती हूँ, गुरुजी ये जो कुछ भी हमारे साथ लोग कर रहे हैं प्यार-प्यार में, प्लीज़ गुरुजी ने हमसे दूर कर दीजिए। इनको हमारे घर तक आने ही मत दीजिए, जो इंसान हमारे लिए सही नहीं है, उनको हमारे घर तक आने मत दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने बहुत से हिंट दिए, इसकी गाड़ी पर भी उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है कि ताकि इसका एक्सीडेंट हो। तो बस मैं गुरुजी के आगे रोज़ यही अरदास करती हूँ, गुरुजी को वही कहती हूँ कि मेरा गुरुजी मैंने आपके ऊपर अपने बच्चे को, अपने अंकल को, अपने आप को आपको सौंप दिया है। अब आप जाने कि कोई हमारा बुरा करना चाहे, आप तो जानी जहान हो, आप देख रहे हो कौन क्या कर रहा है, अब आप ही देखो उनको। पर मेरी छोटी सा परिवार है, छोटी सी फैमिली है, इसकी रक्षा आपने ही करनी है, हमारी रक्षा आपने ही करनी है, आप ही हमारे रक्षक हो। तो संगत जी
इसलिए गुरुजी बार-बार कुड़िए तू उनसे दूर हो जा, तू उन पे विश्वास मत कर, ये विश्वास लायक नहीं है, तुझे तेरा घर बर्बाद करना चाहते हैं, तेरे को ये खुश देखना ही नहीं चाहते, तेरे को और तेरे अंकल को दोनों को तुमको आपस में अलग करना चाहते हैं और ये पूरा अपना तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा हर तरीके से तुम्हारा कुछ न कुछ नुकसान, तेरा नुकसान करना चाहते हैं। तो संगत जी मैं जो फेस कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ। कभी तो मेरे रात को सोते-सोते छाती में भी ज़्यादा पेन होती थी, बीचों-बीच इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि फिर मेरे को समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है ये। तो गुरुजी ने एक-एक करके सारी चीज़ें ओपन की, ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है और पर तू टेंशन मत ले। पर मैं इतना जानती हूँ संगत जी अगर आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरे अंकल ज़िंदा हैं, मेरा बच्चा मेरे पास है, तो वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है। शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना, बेअनंत बेहिसाबी शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि करने वालों ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी अभी भी और मैं अपना घर अभी कहीं छोड़ के जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंकल थोड़े बीमार चल रहे हैं। और गुरुजी कहते हैं परेशानी भी ज़्यादा दिन की नहीं है पुत्र, बस तू सब्र कर, कर्म फल सबको भोगना पड़ता है थोड़ा बहुत, पर तू देखती जा तेरे दिन ऐसे बदलेंगे तुझे सब दुख दर्द कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत जल्द वो समा आएगा जब तू कहेगी कि गुरुजी ये तो मेरी सोच से परे है कि आपने मुझे मैंने तो इतना मांगा भी नहीं था और आपने मुझे इतना कुछ दिया है और बस तू किसी को कुछ नहीं कहेगी, जो कोई कुछ कर रहा है उसे करने दे, मैं सबका हिसाब लिख रहा हूँ। इनका पाप का घड़ा जल्दी ही भरने वाला है और इन्हें सज़ा मिलकर ही रहेगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअनंत अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बताया था कि तेरे बेटे के ऊपर भी ये क्रियाएँ कर रहे हैं, उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारे साथ मिलके ना चले, तुमसे वो दूर-दूर रहे। गुरुजी बस मेरी आपसे यही विनती यही अरदास है कि उसका पल-पल आपने रक्षा करनी है। बच्चे हैं फिर भी समझाती हूँ, बहुत समझाती हूँ कि किसी से कुछ लेकर तूने खाना नहीं है, पर फिर भी कहीं न कहीं बच्चे के माइंड से वो बातें स्किप शायद हो जाती हैं। बस गुरुजी मैंने तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ा है, आप ही देखोगे। और संगत जी मेरा ना 4-5 दिन पहले ब्रेसलेट मैंने हाथ में अपने डाला हुआ था, वो इतनी ज़ोर से मतलब कि मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मैं अपनी ब्लैंकेट वगैरह इकट्ठे कर रही थी सुबह के टाइम, तो वो ऐसे तिड़क के काफ़ी दूर जाके गिरा और मेरे को बहुत अच्छा लगता था गुरुजी का ब्रेसलेट। तो गुरुजी का मैसेज आता है कुड़िए मैं तेरा आज बहुत बड़ा कष्ट काट दिता है, तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली सी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर हमारे लेते हैं, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि पहली जो ओल्ड संगत है वो बताती हैं कि जब गुरुजी किसी का कष्ट काटते थे तो उनके शरीर पे भी असर बहुत पड़ता था। गुरुजी बस अपना भी हम तो नादान, हम तो कुछ कर नहीं सकते, आपके लिए एक शुक्राना ही है जो कर सकते हैं गुरुजी। जैसे आप हमारा ख्याल रखते हो गुरुजी, आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि ये भाव शायद एक बेटी ही पिता के लिए ला सकती है, क्योंकि मैं उन्हें अपने पिता के रूप में मानती हूँ। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने कहा है कि तेरे पूर्वज अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए तूने एक काम करना है, तेरे पूर्वज तुझसे कुछ मांग रहे हैं। तो गुरुजी ने मैसेज सत्संग सुनवाया, उसमें बताया कि तूने पीपल का पेड़ लगाना है घर के आसपास कहीं पे भी पूर्णिमा के दिन। अब तो पूर्णमासी चली गई है, अगली पूर्णमासी पर मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं वो पीपल का पेड़ में लगा सकूं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी 8 दिसंबर को हमने अपने घर पे छोटा सा सत्संग किया गुरुजी का, तो गुरुजी का
सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से चाय प्रसाद का ही सत्संग हमने 1 घंटे का किया था गुरुजी की आज्ञा से। तो फिर उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद फिर अगले संडे को फिर से सत्संग हुआ। वो 15 दिसंबर को मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने कहा, गुरुजी मैं आपके साथ अपना बर्थडे मनाना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा, चल कुड़िए तू तैयारी कर, मैं आवांगा तेरे घर आज। गुरुजी की कृपा से सब कुछ सेवा अपने आप बाहर से ही सब कुछ अरेंज हो गया। किसी ने जल प्रसाद की सेवा दी, किसी ने समोसा प्रसाद की सेवा दी। ऐसे करके हमारा सत्संग हुआ 1.5 घंटे का। और गुरुजी आए, गुरुजी ने अपने फेस के दर्शन जो हमने चोला लगाया हुआ था उस पे दिए। गुरुजी ने अपनी बेटी को बर्थडे वाले दिन इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, तू मेरा तो शुक्राना कर देती है, पर तू उसका शुक्राना भूल गई जिसने जो मेरे को यहाँ जो तुझे मेरे तक लेकर के आया है, तो अपनी मानो भूल गई है। तो मेरे माइंड में आया, गुरुजी सॉरी गुरुपा, सॉरी मेरी माता रानी, क्योंकि मैं अपनी माता रानी को बहुत मानती हूँ। हमारे घर में जो माँ ज्वाला मैया और कालका वाली मैया और शारदा शारदा माता जो हमारी कुल देवी हैं उनको बहुत मानते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आया, गुड़िए तू अपनी माँ को भूल गई जिसने तुझे मेरे दर का रास्ता दिखाया, जिसने तुझे मेरे यहाँ तक पहुँचाया है, तू उसे भूल गई। तो फिर मैंने गुरुजी का सत्संग में माता रानी का भी शुक्राना किया, क्योंकि मैं हर मंथ कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपनी कुल देवी पर जाऊं। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर हमारी कुल देवी माता हैं और बचपन से ही मुझे माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है और उन्होंने पल पल मेरा पल पल साथ दिया है। इतनी सारी सिचुएशंस से निकलना मेरे बस की बात नहीं थी। जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में इन 3 सालों में हुई हैं, मुश्किल था कि मैं ये सफ़र मैंने कैसे तय किया है। वो बस मेरी माँ का साथ मेरे साथ हर पल था, गुरुजी का साथ था। पता नहीं गुरुजी ने तो हमें कब से जोड़ा हुआ है। हम तो कहते हैं ना, संगत जी के गुरुजी से मैं 1 साल पहले जुड़ी, 6 महीने पहले जुड़ी, नहीं, गुरुजी ने तो पता नहीं कब से हमारा हाथ थामा हुआ होता है। कैसे कैसे वो हमें रास्ते दिखाते रहते हैं, कहाँ कहाँ से हमें बचाते हैं संगत जी, ये गुरुजी ही जानते हैं। और बस मैं यही कहूँगी, हमेशा अपने गुरुजी का शुक्राना हमेशा करते रहो। सॉरी गुरुजी मैं लेट हो गई आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने बताया कि जो मेरा चंदन तिलक तू लगाती है उसको उतार कर एक कटोरी में रख लिया कर और फिर उसको अपनी नाभि पे लगाया कर डेली। और डेली मेरा जल प्रसाद तुम्हें पीना है, फिर कोई भी कष्ट तुम्हें नहीं सता सकता। इसलिए हमेशा ये एक काम ज़रूर करना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि हम 16 दिसंबर को फिर बड़े मंदिर गुरुजी के बड़े मंदिर गए हैं। तो मेरी ना एक गुरुजी से बस यही मैं मांग कर रही थी, गुरुजी मुझे ना जल प्रसाद थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक लड़का है जो छत से गिर के उसकी थोड़ी ज़्यादा ही चोट लगी हुई है। उसकी प्लेटें वगैरह डली हैं टांग में, बाजू में, और उनके पास बच्चा लड़का एक ही है। तो होता है संगत जी, बस बहुत दुख हो रहा था कि नहीं मैं कुछ इनके लिए कर पाऊँ। मतलब हम तो कुछ क्या कर पाएंगे, करना तो गुरुजी ने है। और गुरुजी का इतना इतना शुक्राना है कि वो बच्चा इतनी ऊंचाई से गिर के उसको ज़्यादा चोट फिर भी लग, जिस हिसाब से वो गिरा था कुछ भी हो सकता था संगत जी, उसकी जान भी जा सकती थी। पर गुरुजी ने इतना उसको संभाला है। गुरुजी मैं उसका शुक्राना भी करती हूँ, क्योंकि एक इंसानियत के नाते मुझे लगता है कि हमें कहीं न कहीं अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। गुरुजी भी हमें यही सिखाते हैं, जे तू दूजे दा भला करेंगी तेरा भला मैं आप करांगा।
तो फिर मैंने कहा उसके मम्मा बड़े मंदिर नहीं जा सकते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी आपके लिए बेटे के लिए मैं वहाँ से जल प्रसाद लेकर के आऊँगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की मनी मन में गुरुजी मुझे कोई सेवादार ऐसे मना मत ना करें, आपका जल प्रसाद मुझे मिल जाए वहाँ से। तो संगत जी मंडे वाले दिन गए थे, तो मंडे वाले दिन तो समोसा प्रसाद या पकोड़ा प्रसाद होता है, साथ में कुछ मीठा होता है। हमने वहाँ से लिया, हाँ, मतलब अपना प्रसाद खाया। फिर मैंने एक अंकल से पूछा क्या हमें एक एक्स्ट्रा मिल सकता है प्रसाद? तो वो कहते हैं आप आगे आगे उनसे पूछ लीजिए जो बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ आंटी आप ले जाओ। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। और फिर जब जल प्रसाद के पास गए पहुँचे तो मैंने वहाँ अंकल को पूछा, वो कहते हैं किस लिए चाहिए आपको? मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे करके बात है, तो ये मैंने किसी को देना है। तो उन्होंने भी फिर मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी एक्स्ट्रा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं जहाँ से ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती है, मेरे को था कि उसके लिए कोई पॉकेट स्वरूप या लॉकेट कुछ भी मिल जाए वो भी ले लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके जब लाइन में लगी, मैंने उनको कहा सिचुएशन बताई, ऐसे ऐसे करके बात है। तो कहते हैं आंटी आप फिर एक काम करिए, आपको पॉकेट स्वरूप तो नहीं देंगे हम, आप ये लॉकेट स्वरूप देना उनको और उनको कहना कि उसके गले में डाल दें। शुक्राना गुरुजी, 3-3 मतलब कि ब्लेसिंग के रूप में मुझे आपका आशीर्वाद मिला। तो मैं उन आंटी को अगले दिन घर पे उनके दे के आई हूँ। और बस गुरुजी उस बच्चे की भी कृपा करना गुरुजी महाराज, वो बच्चा ठीक पहले जैसे ठीक ठाक हो जाए। बस गुरुजी हमें ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगा के रखना, जोड़े रखना। हम और तो कुछ नहीं कर सकते। बस गुरुजी मेरी आपसे यही विनती, यही अरदास है कि हम किसी इंसान के इंसानियत के नाते एक किसी के काम आ सकें। और गुरुजी बस सिर्फ आपसे एक अरदास करती हूँ, ज़िंदगी में हमेशा मुझे इस लायक बनाना कि मैं कभी किसी की मदद कर सकूँ, किसी न किसी वे से, किसी न किसी तरीके से मैं किसी के काम आ सकूँ गुरुजी। पता नहीं क्यों इंट्यूशन है अंदर से हर चीज़ की कि दुनिया हमेशा अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचती है, अपने लिए जीती है। पर मेरी एक थिंक है कि मैं छोटा-मोटा जितना हो किसी की जितनी ज़रूरत मैं पूरी कर सकूँ गुरुजी महाराज, मैं किसी के काम आ सकूँ। किसी का दुःख दर्द तो हम नहीं बाँट सकते गुरुजी, वो तो आप ही देखोगे। पर जैसे कोई भी दुखिया कुछ उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस गुरुजी मुझे इस लायक बना देना। बस आपके चरणों में यही विनती, यही अरदास है गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जो हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज़ का शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा से सब कुछ घर में बरकत है। आप ही ने हमें सब कुछ दिया है। आप ही की कृपा, आपके आशीर्वाद से हम आज ज़िंदा हैं। आपने हमें इतनी बार लाइफ ब्लेस की है। आपने मेरे ब्रदर को, दोनों को ही इतनी उनकी रक्षा किया। उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी। लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके में भी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से आज वहाँ सब कुछ सही है, ठीक है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी वाणी से, मेरे शुक्राना सत्संग में कुछ ऐसी बात कही गई हो जो नहीं होनी चाहिए थी संगत जी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। और संगत जी, सॉरी संगत में जी, मैं अपना एक सत्संग भूल गई हूँ, वो थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया ना कि हम बड़े मंदिर गए थे, वहाँ से जल प्रसाद ये सब कुछ लाए थे। तो वहाँ आते टाइम हम कहीं रेस्टोरेंट में रुके थे,
तो वहाँ से हमने एक इत्र तैयार करवाया था, बनवाया था, वो 400 रुपए की कॉस्ट थी उसकी। तो संगत जी मैंने ना वो अपने पर्स में डाला था। तो घर आके जैसे देखा, पर्स चेक करा 4-5 बार चेक करा, वो नहीं मिला मेरे को। मैंने अपनी मम्मा को कहा, मम्मा भी साथ गए थे, मैं कहा मम्मी इसमें वो इतना तो मिल ही नहीं रहा। टेंशन ये थी कि 400 रुपये की कोई चीज़ लेते हैं तो दुख तो लगता है कि वो मिल ही नहीं रही। मैं क्या कहीं बस में या कहीं गिर तो नहीं गई। तो बस मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी कहीं पर्स में से ही मिल जाए। 10-10 बार मैंने वो पर्स चेक किया पर संगत जी नहीं मिला मेरे को। और सामान जो बैग लेके गए थे उसमें भी चेक करा, हर चीज़ में चेक करा, पर मेरे को कहीं से भी वो इत्र नहीं मिला। मैंने गुरुजी को अरदास की, मैं गुरुजी प्लीज़ घर से ही मिल जाए वो कहीं से। पता है, क्योंकि मेरे को उसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी थी। मैंने ही तो वो तैयार करवाया था, बनवाया था अपने लिए इत्र। तो गुरुजी की मैं जैसे ही अरदास लगाई, मेरी मम्मा कहती चल मैं चेक करती हूँ तेरा पर्स। तो फिर वो अंदर की साइड से ना कहीं से हल्का सा मैं कह सकती हूँ आधा इंच फटा हुआ था कहीं से। देखो संगत जी, वहां से कहीं से घुसा वो अंदर की उसमें कपड़े में आ गया। पर्स के अंदर अंडरग्राउंड जो कपड़ा होता है उसमें से मैंने पूरा दबा दबा के भी देखा, झाड़ा भी, मेरे को कहीं कुछ लगा ही नहीं ऐसा। और मम्मी कहती देख ये पड़ा है तेरा, ये जो इत्र है इसी में ही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर छोटी छोटी चीज का मेरा इतना ख्याल रखते हो। अपने बच्चों का गुरुजी महाराज बहुत ख्याल रखते हो आप। और आज मेरा नेट ना चल 100% खत्म हो गया था संगत जी, भी गुरुजी का करिश्मा है। और एक सत्संग आ रहा था, वो मेरे अंकल के लिए था। उसमें कुछ वर्डिंग्स ऐसी थी, मेरा मन किया अब 100% खत्म हो गया, और पर मैं अभी ये सत्संग सुन ही नहीं पाऊंगी, कैसे सुन पाऊंगी, मेरे अंकल भी नहीं घर आए। अभी मैं कनेक्ट कर लेती हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई से। तो मैंने कहा गुरुजी सुन कैसे भी चल जाए, बस चल जाए ये सत्संग पूरा। और संगत जी आप खुद ही बताइए कि 100% जब नेट खत्म हो जाता है फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं होती कि गुरु कि मोबाइल में कुछ भी चले। पर वो सत्संग पूरा चला, 40 मिनट का वो सत्संग था संगत जी, वो पूरा सुना मैंने अपने अंकल का। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेहसाबी शुक्राना गुरुजी महाराज, पल पल शुक्राना। आपने हमें इतना संभाला है ना संगत गुरुजी, बहुत ज़्यादा आपने बच्चों को पल पल संभाला है। हर मुसीबत से आपने हमें बचाया है गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी को सब जानी जहान है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए, किस चीज़ से मैंने इसको बचाना है, क्या इसकी लाइफ में करना है। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। फिर बहुत जल्दी अपना दूसरा और नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, इस प्लेटफॉर्म पे ही मेरे सभी सत्संग शेयर हुए हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अब ये भी मेरा सत्संग जल्दी ही शेयर हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरे गुरु का बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। कष्ट पर बहुत हो रहे हैं गुरु जी आजकल, आप बोल रहे हैं दिन भारी हैं, सही बात है मेरे मालिक, बहुत भारी हैं ये दिन। जब से मेरी सास मेरी ननद के यहाँ से आई है, 12वां के बाद हम लेके आए हैं, उसके बाद से अब उन्होंने वही वापस से बदमाशियाँ चालू कर दी हैं। 2 दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द था, रात को सोने के टाइम पे। वापस से बॉडी में स्किन प्रॉब्लम हो रही है, बॉल्स वगैरह निकल रहे हैं, पता नहीं, खारिश भी हो रही है, आइज़ की भी प्रॉब्लम है, हेयर्स का भी प्रॉब्लम चल रहा है। गुरुजी बोल रहे हैं सब ये ब्लैक मैजिक के कारण है, पर मैं ठीक कर दूंगा बेटा, चिंता मत कर, ये सब इन लोगों के कर्म हैं, तू माफ़ कर दे। शुक्राना मेरे मालिक, आप ही संभाले हुए हैं।
आप ही रक्षा कर रहे हैं। पैर में भी दर्द था। अच्छा गुरुजी, चाचा जी और मम्मी को देख लीजिए प्लीज़। आजकल चाचा जी के ऊपर ज़्यादा अटैक करवा रही है। उनको हर टाइम बेचारों को दर्द होता जा रहा है। आज अभी भी 1 घंटे से उनको दर्द हो रहा है कंटिन्यूस। मेरी बहन का फ़ोन आया था कि अरदास कर गुरुजी से, चाचा जी को 1 घंटे से दर्द ही हो रहा है। प्लीज़ संगत जी आप भी अरदास कीजिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। गुरुजी कोई ना कोई रास्ता उनके लिए खोलें प्लीज़। मालिक चाचा जी को बचा लें, क्योंकि मायके में चाचा जी और मम्मी जी ही हैं। अब भतीजा भाई सब लोग रिश्ते तोड़ के बैठ रहे हैं प्रॉपर्टी के कारण। चाचा जी को कुछ हो गया तो ये लोग हमको आने भी नहीं देंगे। इस तरह की हालत है गुरुपा, देख लीजिए। सबको सद्बुद्धि दीजिए। मेरी बेटी के घर में भी अब कलेश करवा रही है ये मेरी ननद। उन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी डिस्टर्बेंस करवा रही है। परसों मेरी बेटी आई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तब वो उसको बता रही थी कि मेरा आजकल दिमाग गुम हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरे हस्बैंड भी खाने के बात पे नाटक करते रहते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा नहीं, आज ये नहीं आज वो नहीं, ऐसा सब बोल रही थी। बोले मेरी सास भी नाटक करने लगी है। पहले तो सब ठीक था इनके घर में, पर जब से मेरी ननद को पता लगा सब कुछ, उसके बाद से वही प्रॉब्लम चालू हो गई है। और उसके बाद फिर मेरे जवाई ने भी मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोला था कि ये परेशान कर रही है, कोई बात सुनती नहीं है। और वो उल्टा उसके ऊपर ही बरस रहे थे। ये बात मुझे नहीं पता थी, पर उस दिन पता लगी। ये मेरे मालिक दया कीजिए, मेरी बेटी के घर में भी कलेश चालू हो गए इस औरत के कारण। प्लीज़ मालिक इसका सब कुछ इसको दीजिए वापस। गुरुपा ऐसी औरतों से बचाइए प्लीज़। आप बोल रहे हो शांत रहो, कैसे होगा ये सब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2 औरतों ने हालत ख़राब कर रखी है, सबके घर पे बेड़ा गर्क कर रखा है। गुरुजी प्लीज़, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, प्लीज़ सब कुछ ठीक कीजिए। चाचा जी की रक्षा कीजिए, मेरी बहन के घर को भी संभालिए, भतीजा भाई सबकी बुद्धि ठीक कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मेरी बेटी का पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, वहाँ से कर कर के आ रही है। आज भी उसने ठीक से खाना नहीं खाया। गुरुजी ने बोला था मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना, तो आज मैंने वही बनाया थोड़ा प्याज डाल के, पर आज उसने खाना नहीं खाया। फिर मैंने दूसरी ग्रेवी डाल बना के उसको दिया, तो भी उसने खाना नहीं खाया। इतनी परेशान कर रही है वो, मतलब 2 सब्जियां बनी तो भी उसकी यही हालत है। मालिक देख लीजिए, बच्चों की बुद्धि ठीक कीजिए। मेरी बीच वाली बेटी भी दादी दादी करती रहती है, और उसको भी खिला दिया है वापस से। बुध से जब से आई है वो भी नाटक कर ही रही है, सीधे मुँह बात नहीं कर रही है। प्रभु देख लीजिए, मेरे पति तो पति ना पैसे दे रहे हैं, ना कुछ, ना बात कर रहे हैं, ना कुछ समझ रहे हैं। देख लीजिए गुरुपा, सब आप ही ठीक करेंगे। शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे मालिक, हम सबको आप ही चला रहे हैं। आपसे ही उम्मीद है मेरे गुरुपा। और 29 तारीख को सत्संग में जाना है, प्लीज़ गुरुजी जाने दें मुझे, नाटक ना करें प्लीज़ मेरे मालिक। मेरी रक्षा करना, मेरे घर की रक्षा करना, अंकल मम्मी सबकी रक्षा करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरुवार का सत्संग मैं सबके आगे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं सुनीता सिंह दिल्ली से। मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुनते सुनते ही उसमें यह सुना कि गुरु जी मुझे काफ़ी दिन से बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते मैं भी यही सोचने लगी। फिर दूसरे दिन मुझे किसी काम से आधार कार्ड के लिए जाना था बाहर। जब मैं जा रही थी अपने बच्चों को लेके, तब गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 888777 नंबर की भी ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने आधार कार्ड के लिए जा रही हूँ, जिसके ज़रिए मुझे अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। वो काम मेरा नहीं हो रहा है। शायद गुरुजी की ही कोई मर्जी हो, वो जब करवाना चाहें तब करवाएंगे। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम दीक्षा है। मैं आज का ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज दिसंबर की 16 तारीख है। मुझे रात में मेरी सबसे छोटी बहन का कॉल आया कि दीदी पापा जी बाथरूम में फिसल गए हैं और वो बेहोश हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम उन्हें गाड़ी से सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए हैं। अभी वो बेहोश ही पड़े हैं। गुरुजी, मेरे सत्संगी भाई बहनों, मेरे सुनते से ही मैं ही जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीती है, क्योंकि मेरे पापा जी की तबीयत पिछली जनवरी से बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। बहुत मुश्किल से वो बचे हैं। गुरुजी की कृपा से ही उनकी जान बची है। हम लोग गुरुजी को कुछ ही समय से मान रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी भी उन्हें हमसे पहले से जान रही है। उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुपा मेरे पापा जी को कुछ मत होने देना। मेरे पापा जी की साल भर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही। हम लोग अपनी उम्मीद ही खो बैठे थे कि हमारे पापा ठीक भी हो पाएंगे, बट गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गए, थोड़े चलने फिरने लगे। तो वो अपने गांव में रहते हैं। मेरे भाई नहीं है। हम लोग 7 सिस्टर हैं। तो वहीं के गांव में मेरी सबसे छोटी सिस्टर की मैरिज हुई है। तो वहीं घर से थोड़े दूर पे रहती है। उसका ससुराल घर से थोड़े दूर है। मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं। हम 7 बहनें हैं। 7 बहनें ही उन्हें बोलती हैं कि मम्मी पापा आप हमारे पास रहने लगो, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। बट उनका लगाव उस घर से है, या उन्हें गांव का माहौल ही पसंद है, इसलिए उन्हें वहाँ अच्छा लगता है। तो बट तबीयत खराब होने के कारण साल भर से मेरे मम्मी पापा इंदौर में ही थे। पापा की तबीयत में कुछ सुधार होने के कारण उन्होंने बोला कि हमें गांव जाना है, कुछ दिन के लिए हम गांव हो आते हैं। तो वो अभी पिछले महीने ही नवंबर में ही अपने गांव गए हुए हैं। वहाँ पर भी मेरी कोई ना कोई सिस्टर आते जाते उन्हें देखने के लिए आ रही हैं। और जो वही गांव की जो सिस्टर है वो भी उन्हीं के पास जाके रह रही है, ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। कल ही की बात है, 16 दिसंबर की बात है गुरुजी। कल ही की बात है। वो मेरी सिस्टर होगी वहाँ। तो रात में पापा जी उठे और वो टॉयलेट करने के लिए गए होंगे। तो पापा जी मेरी सिस्टर और मम्मी की दोनों की नींद लगी होगी। तो पापा जी गए तो वहीं पे स्लिप हो गए, और वो स्लिप होते ही बेहोश हो गए। मेरी मम्मी की नींद खुली, उन्हें आवाज़ आई कि कुछ तो हुआ। उन्होंने देखा तो पापा जी वहीं बाथरूम के यहाँ पड़े थे और बिल्कुल बेहोश हालत में थे। मेरी छोटी सिस्टर ने उन्हें देखा, उन्हें उठाया करा, जो जैसे भी तैसे लाए बाहर। मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया। 2:30 बजे रात को उसका फ़ोन आया कि दीदी पापा जी बाथरूम में स्लिप हो गए हैं और बेहोश हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम उन्हें गांव से दूर सिटी में हॉस्पिटल में लाए हुए हैं। अभी वो बेहोश हैं। सुनते ही मेरी जान निकल गई गुरुजी। मैंने तुरंत गुरुजी का नाम लिया। मैं कहा, हे गुरुजी, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, आपको ही देखना है। मैं तुरंत उठी। 2:30 बजे मैंने गुरुजी के आगे दीपक जलाया, उनका महामंत्र जपा। 2:30 बजे से 6 बजे तक मैं मन ही मन उनका मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा, हे गुरुजी, मेरे पापा को बचाना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी जितनी भी सिस्टर गुरुजी को मानती, मेरी जितनी भी सिस्टर गुरुजी की संगत में है, उन्होंने सब ने गुरुजी से अरदास लगाई कि हे गुरुजी, हमारे पापा जी को कुछ मत होने देना। फिर 6 बजे मुझे कॉल आया छोटी सिस्टर का कि
पापा जी होश में आ गए हैं, देख रहे हैं, उठ के भी बैठ गए बट कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनका सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे दूसरी सिटी में सीटी स्कैन करवाने जा रहे हैं। मैंने गुरु जी से बोला है, गुरु जी मेरे पापा को प्लीज़ कुछ मत होने देना, उन्हें बिल्कुल स्वस्थ रखना। फिर अभी मेरे 10 बजे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि पापा जी बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे थे वैसे ही हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सिटी स्कैन करवाने जा रहे हैं जिसमें आगे कोई दिक्कत नहीं आए। गुरु जी आपने ही मेरे पिताजी को सही सलामत रखा है, उन्हें एक भी खरोच नहीं आई। गुरु जी आपने ही सब संभाला है। गुरु जी आप इसी तरह मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे बहनों को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, सबको देखना गुरु जी। प्लीज आप मेरे साथ में रहना गुरु जी, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमारे अंग संग रहना गुरु जी। मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर स्वाद, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर स्वाद, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी सास आंटी की तबीयत खराब है, थोड़ी सी खराब है उसकी तबीयत। तो मैंने उसे बोला कि तुम जल प्रसाद से नहाया करो, जल प्रसाद पियो, गुरुजी के पास बैठो, उनको बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या है। हमें गुरुजी से हर सुख दुख बताना चाहिए संगत जी। तो फिर मैंने उसको बोला, वो मैं सुबह शाम जोत जगाती हूँ तो वो मत्था जरूर टेकती है, सुबह भी शाम भी। और फिर मतलब बैठती नहीं है, बस मत्था टेक के चली जाती है। चलो शुक्राना है गुरु जी का कि सब, जब मैं जोत जगाती हूँ तो सब, मेरे बच्चे भी, मेरे अंकल भी, सब मत्था टेकते हैं संगत जी। इतना गुरु जी का शुक्राना है कि बच्चों को भी साथ जोड़ लिया है गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरा राजयोग शुरू हो गया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अपनी बेटियों को इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मेरे पास दूसरा मैसेज आके, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरु जी, इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं संगत जी। हमें चाहे जितनी भी परेशानी में बैठे होते हैं ना, तो हम ये पॉजिटिव मैसेज गुरु जी के पढ़ते हैं तो मन में एक भाव जगता है और मन इतना खुश हो जाता है कि पहले हम अकेले थे, अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे गुरु जी साथ हैं, हर पल हमारे साथ चलते हैं। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखो। हमारे गुरु जी इतने दीन दयालु है ना कि हर पल वो हमारे सुख दुख सब सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर सांस, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से पहले इतनी नेगेटिविटी थी घर में, अब धीरे धीरे गुरु जी सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ। शुक्राना गुरु जी। जो जो
सत्संग में उपाय बताते हैं, वो उपाय भी हम करते हैं। वो हाथ पकड़ाकर गुरुजी हमें कराते हैं। एक आंटी ने बताया था सत्संग में कि रात को जब हम रसोई की साफ सफाई करके खाना बना के साफ सफाई कर लेते हैं तो हमें हर रोज दीपक जलाना चाहिए। संगत जी वो भी मैं कर रही हूँ, 2 महीने हो गए वो भी मैं कर रही हूँ। जो जो गुरु जी सत्संग में बताते हैं ना संगत जी, हम वही करते हैं। वीरवार वाले दिन तेल का दिया जलाकर सारे घर में घुमाकर फिर तुलसी के पास रखना है। संगत जी वो भी मैं हर वीरवार करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, घर से सारी नेगेटिविटी निकालने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी से अरदास है कि घर में थोड़ी सी बच्चे भी थोड़े से बीमार है, मतलब ये खांसी जुकाम है, सब गुरु जी ठीक कर देंगे। जल प्रसाद देती हूँ संगत जी। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत। हमारे मंत्र, हमारे गुरु जी के मंत्र जाप में शक्ति है। संगत जी जुड़ो गुरु जी से, गुरु जी हमारे दुख काटने के लिए तो बैठे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे अब अमृत वेला कराओ। अमृत वेला नहीं होता, कितने दिन हो गए गुरु जी, आप ही अमृत वेला कराओगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर सांस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सुबह मैंने शिव पुराण नहीं पढ़ा, शिव चालीसा भी नहीं पढ़ा। अब जोत जगाई है, अब बैठ के शिव चालीसा पढ़ूंगी, शिव पुराण पढ़ूंगी। संगत जी मैं रोज ही पढ़ती हूँ शिव पुराण भी और शिव चालीसा भी, और सुखमनी साहब का पाठ हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ। शुक्राना गुरु जी, हमें इतना पाठ पूजा में लगाने के लिए शुक्राना। नहीं तो पहले तो हम अकेले ही थे। शुक्राना गुरु जी, जो हमारा हाथ पकड़ा। शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ कर देना, जो कोई मुझसे गलती हो जाए तो माफ कर देना। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। और गुरु जी आप सुमन आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, और उनके परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सॉरी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे घर में के मंदिर में दीपक की लो जो है वो बहुत, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ अभी 4-5 दिन से, तो बहुत ही ऊंची हो जाती है। और उसमें मुझे लगता है कि साक्षात गुरुपा मुझको दर्शन दे रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम। पहले लेकिन संगत जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरी जोत की लो आज तक कभी ऊपर इतनी हुई हो। बिल्कुल साक्षात ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे को दर्शन दे रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक और सत्संग है सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी।
वो एक और सत्संग है कि जो मेरे मंदिर में मोर पंख लगा हुआ है, तो जैसे ही मैं पूजा करती हूँ, दिया जाचती हूँ, तो तभी वो मोर पंखी हिलने लगती है एक जगह से। तो उसमें भी मुझे साक्षात गुरुपा है। तो बस उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वैसे गुरुपा तो बोलते ही है कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। तो बस यही, उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने एक सत्संग में उपाय बताया कि झाइयों के लिए मुलायठी पाउडर, शहद, गुलाब जल मिलाकर फेस पर लगाओ, उससे काफ़ी झाइयों में फ़र्क आ जाता है। और उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे अभी कल 18 तारीख को 18 दिसंबर को सूरज जी में, जैसे सूरज बिल्कुल उगते हैं उसके बाद जब नज़र आते हैं, तो मुझे गुरुपा की फेस नज़र आया उसमें। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक और सत्संग है छोटा सा कि मेरे हाथ पे संगत जी एलर्जी हो गई थी, तो मैंने फिर जल प्रसाद लगाया और उससे काफ़ी अब इतना फ़र्क आ गया है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और बिल्कुल मेरा हाथ संगत जी काला हो गया था, बिल्कुल काला। और आज ही लगाया मैंने और आज ही काफ़ी फर्क आ गया। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो, हमारा ध्यान रखते हो, उसके लिए भी शुक्राना। हर पल हमारी मदद करते हो बाबूजी, उसके लिए भी शुक्राना बाबूजी, शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को भी जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।